हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कवर कर लिए हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाइए और वो लेक्चर्स देखिए, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर्स देखे हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। तो आप भी जल्दी से जाइए। आपको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरीके से सीखने का मौका मिलेगा इन लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है। तो आज का जो सेक्शन है जो हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो है थियरी ऑफ इक्वेशन। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो चीजें डिस्कस की हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सेकेंड डिग्री इक्वेशन तक ही सीमित है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही सीमित है। लेकिन हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल तो एन डिग्री का हो सकता है। तो आज जो हम बात करेंगे ये बेसिकली सेकेंड डिग्री के बियॉन्ड बात करेंगे। यानी अगर मान लीजिए आपका क्यूबिक इक्वेशन हो गया, फोर्थ डिग्री इक्वेशन हो गया, फिफ्थ डिग्री इक्वेशन हो गया या nth डिग्री इक्वेशन हो गया, तो उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे वो आज हम इसमें सीखेंगे। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करेंगे। जो मेजॉरिटी सेक्शन इस पर्टिकुलर मतलब टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं वो ज़्यादातर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट तक ही सीमित रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये लेक्चर। तो थियरी ऑफ इक्वेशन में एग्जैक्टली हम लोग करते क्या है, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, सपोज दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, ठीक है, जहां पे आपके पास a0 a1 a2 सो ऑन आर कॉन्स्टेंट्स और a0 नॉट इक्वल टू जीरो है। क्योंकि आपका लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तभी हम इसको n डिग्री का पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है क्या? इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। और ये बात भी हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस करी है कि अगर कोई nth डिग्री पॉलिनोमियल होता है तो उसके कितने रूट्स होते हैं? n रूट्स होते हैं। अब ये रूट रियल या फिर इमेजिनरी हो सकते हैं, लेकिन इन टोटल n डिग्री पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे? n रूट्स होंगे। ठीक है क्या? अब यहां पे कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पेशली जैसा कि मैंने बताया कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस वन प्लस a2 x टू द पावर n माइनस टू एंड प्लस सो ऑन प्लस a ऑफ n माइनस वन x एंड प्लस an इज इक्वल टू जीरो। सपोज ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि इसके कितने रूट्स होंगे? इसके n रूट्स होंगे। तो मान लेते हैं लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन अप टू अल्फा n आर रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे हम स्टैब्लिश करना चाहेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सम ऑफ रूट्स की। सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स हो गया आपका समेशन अल्फा आई, जहां आई की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेकर n तक। तो देखिए, सम ऑफ रूट्स जैसे क्वाड्रेटिक में हम लोग कहते थे उसी तरीके से यहां पे भी ये हो जाता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस वन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। ठीक है क्या? तो ये आपका सम ऑफ रूट्स हो जाता है। और इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो सम ऑफ रूट्स आपका माइनस a1 अपॉन a0 हो जाएगा। ठीक है क्या? फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। टेकन टू एट अ टाइम। टू एट अ टाइम कहने का मतलब कि हम यहां पे निकालना चाह रहे हैं इज इक्वल टू समेशन ए आई ए जे। ठीक है, जहां पे आई की वैल्यू 1 से लेकर इज लेस देन जे इज लेस देन इक्वल टू n। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे ए आई ए जे के, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं
कि समेशन ऑफ A1 A2, इसी से हम समझ लेते हैं समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2, यानी कहने का मतलब दो दो रूट्स हम लोग एक साथ ले रहे हैं। तो इस केस में ये हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, यानी यहां से ये हो जाएगा A2 अपॉन A0। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिए कि अगर हम एक एक रूट एक साथ लेके फिर उसका सम कर रहे थे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। अगर दो दो रूट साथ में लेके और फिर हम समेशन ले रहे हैं, तो ये प्लस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, दैट इज A2 अपॉन A0। तो इसी तरीके से करते करते अगर हम बोलें कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स टेकन R एट अ टाइम, टेकन R एट अ टाइम, मतलब इनमें से R रूट्स लेकर R रूट्स के जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे उन सारे कॉम्बिनेशंस को एक साथ फिर ऐड कर रहे हैं। तो ये अगर समेशन फॉर्म में लिखें तो समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अप टू अल्फा R, तो ये हो जाता है -1 टू द पावर R कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस R अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, यानी ये हो जाएगा -1 टू द पावर R AR अपॉन A0। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लीजिएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहने का मतलब टेकन n एट अ टाइम, सारे के सारे एक ही साथ आपने ले लिए, तो वो हो जाएगा -1 टू द पावर n कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस n, यानी x टू द पावर 0 यानी कांस्टेंट, सो वो हो जाएगा -1 टू द पावर n कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। ठीक है, यानी अगर आप यहां से, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आप लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर n कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, यानी -1 टू द पावर n an अपॉन A0। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरा जो एक और चीज हम देखेंगे, तो ये तो हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, यहां पे एक और चीज हम देखेंगे कि सिंस हमने ये पॉलिनोमियल माना A0 x टू द पावर n प्लस A1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस A2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड प्लस सो ऑन प्लस an, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हमने माने थे क्या, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं A0 x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन x माइनस अल्फा n। ठीक है, तो ये दो चीजें हम याद रखेंगे तो थियोरी ऑफ इक्वेशन के सवाल हमसे बड़े आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस में अप्लाई करके ही देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ रिजल्ट्स ऑन रूट एंड पॉलिनोमियल। तो एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री, अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। कोई भी ऑड डिग्री का अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसका कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा। ठीक है, whose sign is opposite to that of its last term। ठीक है, और उस रूट का साइन क्या होगा, ऑपोजिट टू दैट ऑफ इट्स लास्ट टर्म होगा, प्रोवाइडेड दैट कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव। यहां पे टर्म होगा फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव। समझिए इसको, यहां पे दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होता है तो उसका एटलीस्ट वन रियल रूट तो होगा ही होगा। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का एक, कम से कम एक रियल रूट तो होता ही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि जो रियल रूट होगा उसका साइन जो होगा वो ऑपोजिट टू दैट ऑफ इट्स लास्ट टर्म होगा।
गिवन दैट उसका फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है। ठीक है क्या? तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। दूसरा, एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री हैज एटलीस्ट टू रियल रूट्स, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, whose last term is negative provided that coefficient of the first term is positive। अब इसको भी ध्यान से समझिए। अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसका कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है और फर्स्ट टर्म यानी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो उस इवन डिग्री पॉलिनोमियल के दो रियल रूट्स, कम से कम दो रियल रूट्स होंगे ही होंगे जिनका साइन ऑपोजिट होगा। यानी अगर एक पॉजिटिव हुआ तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है क्या? ऑल राइट। तीसरा पॉइंट कहता है कि इफ एन इक्वेशन हैज नो ऑड पावर्स ऑफ एक्स, then all the roots of equation are complex provided all the coefficients of the equation has positive sign। अगर इक्वेशन में सारे कोएफिशिएंट्स अगर हमारे पॉजिटिव हैं और x का कोई भी ऑड पावर मौजूद नहीं है पॉलिनोमियल में, तो उस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा, सारे के सारे रूट्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। ये बात समझ में आई? ऑल राइट। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, हम याद रखेंगे। चौथा रिजल्ट ये कहता है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड लैम्डा एंड म्यू आर टू रियल नंबर्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमारा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और लैम्डा और म्यू हमारे दो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 विल हैव एटलीस्ट वन रियल रूट or an odd number of roots between lambda and mu if f lambda and f mu are of opposite signs। ठीक है, ये चीज हमने लोकेशन ऑफ रूट में भी डिस्कस करी थी कि अगर आपके पास f ऑफ लैम्डा इंटू एफ ऑफ म्यू, ठीक है, अगर लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब, ठीक है, देयर एग्जिस्ट्स at least one or odd number of roots of fx is equal to 0 between lambda and mu। ठीक है क्या? तो ये याद रखेंगे। But if f lambda and f mu are of same signs, then fx is equal to 0 has either no real root or an even number of roots between lambda and mu। यानी ये कह रहा है कि अगर आपके पास f lambda into f mu अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब there exists either no real root between lambda and mu or even number of roots। ठीक है, इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। देखिए कैसे। उससे पहले हमें एक बात जाननी पड़ेगी कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं इनका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ये ग्राफ क्या होते हैं? कंटिन्यूअस ग्राफ होते हैं। पॉलिनोमियल इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, ओवर द इंटायर रियल नंबर। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए कि अगर एफ लैम्डा इंटू एफ म्यू लेस देन 0 होता है तो यानी क्लियरली लैम्डा पे और म्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑपोजिट साइन की रही होगी। यानी अगर मान लीजिए लैम्डा पे पॉजिटिव है, ठीक है, सपोज मान लीजिए ये लैम्डा है और ये म्यू है, तो अगर लैम्डा पे पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो म्यू पे क्या रही होगी? नेगेटिव। तो ये देखिए एक जगह एक बार तो एक्स एक्सिस को मिनिमम कट करके जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए एक से ज्यादा बार कट किया तो वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा। ध्यान से देखिए, ठीक है, सॉरी, हमें म्यू पे नेगेटिव बनाना है तो ये हमेशा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा। तो देखिए लैम्डा पे पॉजिटिव, म्यू पे नेगेटिव, और ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया? 3 बार। ठीक है क्या? तो बिकॉज ऑफ इट्स कंटिन्यूअस नेचर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं स्टेटमेंट। सिमिलरली अगर एफ लैम्डा इंटू एफ म्यू पॉजिटिव होता है यानी दोनों का सेम साइन होगा, यानी अगर लैम्डा पे वैल्यू पॉजिटिव है तो म्यू पे भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो या तो होगा कि ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल कट ही ना करे और इस तरीके से चला जाए,
तो देखिए एक्स एक्सिस को कट नहीं किया लैम्डा और म्यू के बीच में, लैम्डा पे भी पॉजिटिव रहा, म्यू पे भी पॉजिटिव रहा। लेकिन अगर मान लीजिए कट करना होगा इसको, तो कम से कम 2 बार तो कट करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर इसको कट करना हुआ तो कम से कम 2 बार तो कट करेगा, या इवन नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा। ठीक है, तो जब भी एफ लैम्डा इंटू एफ म्यू ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो पॉलिनोमियल का या तो लैम्डा और म्यू के बीच में कोई रियल रूट नहीं होगा, और अगर रियल रूट होगा तो वो इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स होगा बिटवीन लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रहने चाहिए व्हाइल वर्किंग विथ पॉलिनोमियल्स एंड थियरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, इस पॉलिनोमियल यानी क्यूबिक इक्वेशन के आपके रूट्स दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा, देन फाइंड द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम एंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो 3 सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं। तो सबसे पहला कि हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स एंड माइनस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसके 3 रूट्स दिए हुए हैं। रूट्स कौन कौन से हैं? अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है क्या? तो ये 3 रूट्स हैं। अब यहां से थियरी ऑफ इक्वेशन से जो हमने रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन सीखा था वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। हमारे पास इसी से क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है? हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी ये पी हो जाएगा। ये गिवन इंफॉर्मेशन है हमारा। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड प्लस गामा अल्फा। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी ये वैल्यू क्यू दी हुई है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अल्फा बीटा गामा, ये हो जाता है माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये आर हो जाएगा। तो ये चीजें हमें गिवन है, दिस इज गिवन। अब इन्हीं का यूज करके हम ये वैल्यूज निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स, यानी आपको वैल्यू जो निकालनी है वो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर एंड प्लस गामा स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है। और यहां से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको यूटिलाइज करके निकालनी है। तो यानी यहां से क्लियरली हम देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड प्लस गामा अल्फा। ठीक है क्या? ये वैल्यू हमें पी पता है, तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वेयर माइनस ये वैल्यू आपको क्यू पता है, तो माइनस 2q। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट। सेकंड में चाहिए सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। दो एक साथ लेना है, यानी आपको निकालना है अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर गामा स्क्वेयर एंड प्लस गामा स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर। तो वापस से इसको भी हम ब्रेक करते हैं इस तरीके से, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होल स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ, ठीक है, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा, तो अल्फा बीटा स्क्वेयर गामा प्लस दिस इंटू दिस, तो बीटा गामा स्क्वेयर अल्फा एंड प्लस दिस इंटू दिस, तो गामा अल्फा स्क्वेयर बीटा। ठीक है क्या? ये वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन यहां से अगर आप ध्यान से देखिए तो अल्फा बीटा गामा हम क्या कर सकते हैं? कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू आपकी क्यू स्क्वायर हो गई, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ, ये देखिए अल्फा बीटा गामा बाहर निकल के यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच जाएगा। ठीक है क्या? तो ये भी वैल्यूज हमें पता है, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आर है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पी है, तो ये बन जाएगा 2pr। तो ये हो गया।
थर्ड वाला चाहिए हमें अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एंड प्लस सॉरी बीटा इंटू गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एंड प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे जाके करते हैं। तो थर्ड में हमें जो सोल्यूशन चाहिए वो अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एंड प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है क्या, ये वैल्यू चाहिए। इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। तो ये लिखा हुआ है आपका अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा स्क्वायर। अब देखो, इसको करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी अप्रोच है। आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं करके ही बताता हूं आपको कि और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं। मेथड 1, ठीक है। फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है। तो यहां से बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को पी स्क्वायर माइनस 2q माइनस अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है क्या, प्लस बीटा इंटू इसको लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 2q, ठीक है, माइनस बीटा स्क्वायर एंड प्लस गामा इंटू इसको लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 2q माइनस गामा स्क्वायर। ठीक है क्या, अब देखिएगा तो पी स्क्वायर माइनस 2q तो सब में से कॉमन हो जाएगा। तो ये बच जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q टाइम्स ये बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, एंड माइनस बचा आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ठीक है क्या, क्लियर। अब बात यह है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये अपने आप में बहुत खतरनाक काम है, लेकिन इसके लिए ना हम इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ठीक है। या तो आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के फॉर्म में और एंड अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में ब्रेक करो पहले। या फिर दूसरा एक और तरीका हम ना इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन से हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एंड माइनस क्यू एक्स लिखा हुआ है ना। एक्स क्यूब इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स एंड प्लस आर लिखा हुआ है। तो इसका यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो यानी अल्फा क्यूब की वैल्यू पी अल्फा स्क्वेयर माइनस क्यू अल्फा प्लस आर हो जाएगी, बीटा क्यूब की वैल्यू पी बीटा स्क्वेयर माइनस क्यू बीटा प्लस आर हो जाएगी। ठीक है, तो यानी यहां से अगर हमें लिखना हो तो सिंस एक्स क्यूब इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स एन प्लस आर है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू ध्यान से देखिए, तो अल्फा जब रखिएगा तो यहां अल्फा स्क्वेयर आएगा, बीटा रखिएगा तो बीटा स्क्वेयर और गामा रखिएगा तो गामा स्क्वेयर। तो पी टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस गामा स्क्वेयर है ना, माइनस क्यू टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है क्या, एन प्लस 3r हो जाएगा। अब यहां से इसकी भी वैल्यू हमें पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, ये सब्स्टिट्यूट करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये आपका बन गया, इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी थी पी स्क्वेयर माइनस 2q, ठीक है, माइनस क्यू टाइम्स, तो ये तो आपका p ही लिखा हुआ है और प्लस 3r। तो ये देखिएगा तो ये बन जाएगा पी क्यूब माइनस 2pq माइनस pq है ना, एन प्लस 3r। तो यानी ये बन गया पी क्यूब माइनस 3pq एन प्लस 3r। ठीक है क्या, ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं
तो ये आपका s था, तो s की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू हम p रख देते हैं, तो यहां p रखिएगा तो ये बन जाएगा PQ माइनस 2PQ, है ना, और यहां से हो गया माइनस PQ प्लस 3PQ एंड माइनस 3R। ठीक है क्या? तो ये देखिएगा, तो ये कैंसिल, इन दोनों को मिला के बन गया PQ एंड माइनस 3R एंड दिस विल बी योर आंसर। तो ये तो पहला तरीका हुआ सॉल्व करने का, लेकिन इसमें फिर आपको दिमाग काफी लगाना पड़ा, कैलकुलेशन भी काफी लेंदी ही गया। दूसरा तरीका इसका देखते हैं, मेथड 2। मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास अल्फा बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा गामा स्क्वेयर प्लस बीटा गामा स्क्वेयर प्लस बीटा अल्फा स्क्वेयर एंड प्लस गामा अल्फा स्क्वेयर प्लस गामा बीटा स्क्वेयर। अब देखिए, यहां पे दो तरह के टर्म आपको दिख रहे हैं। एक तो अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर गामा स्क्वेयर वाला टर्म दिख रहा है, और एक अल्फा बीटा और गामा वाला टर्म दिख रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, सॉरी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इसमें इन्वॉल्व हुआ होगा। कैसे? तो देखिए, जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करिएगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा बन जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो अल्फा स्क्वायर गामा बन जाएगा। तो आपके पास दोनों ही हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा भी है, अल्फा स्क्वायर गामा भी है, तो वो टर्म्स बन रहे हैं। तो यहां पे देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग एक एक्सप्रेशन क्यू बोल देता हूं। ठीक है, तो ये देखिएगा, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा एंड प्लस अल्फा स्क्वायर गामा, फिर बनेगा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा एंड प्लस अल्फा बीटा गामा एंड प्लस गामा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा स्क्वायर एंड प्लस गामा स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान से देखिए, ये अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा गामा को एक साथ ले लीजिए तो 3 अल्फा बीटा गामा हो गया, है ना, और बाकी जो टर्म बचा ना, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर, बीटा गामा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर, ये यही वाला टर्म है। ठीक है, तो ये आ जाएगा दिस प्लस एस, है ना। तो यानी Q की वैल्यू जो हो जाएगी, अब ध्यान से देखिए, Q यहां से वैल्यू कितनी हुई थी, ये तो था P और ये था Q, तो ये PQ था। ठीक है, तो यानी PQ की वैल्यू हो गई 3R प्लस S, और यहां से आप देखेंगे तो S की वैल्यू निकल जाएगी PQ माइनस 3R। ठीक है, और यही यहां से भी आया था। ठीक है, तो आप ये वाला मेथड यूज कीजिए, मेथड 1, या फिर मेथड 2 यूज कीजिए। दोनों आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। टैन में एक इक्वेशन दिया हुआ है, नो टू ऑफ विच हैव इक्वल टेंजेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन अल्फा प्लस टैन बीटा प्लस टैन गामा प्लस टैन डेल्टा। अब ध्यान से देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इस तरह के कई सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, और कई बार ये बहुत इफेक्टिव मेथड हो जाता है इन तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, tan ऑफ π/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 tan 3x। अब इसके 4 रूट्स दिए हुए हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो इसको किसी भी तरीके से हमें 4th डिग्री इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर एक्सपैंड कर देते हैं। तो tan π/4 प्लस एक्स ये बन जाएगा 1 प्लस tan x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan x। ठीक है, 3 tan 3x, tan 3x का फॉर्मूला हो जाता है
3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है क्या? अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां से ये बन जाएगा 1 प्लस tan x इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, और इधर से बनेगा, इस 3 को मैं अंदर ले लेता हूं, तो 9 tan x माइनस 3 tan क्यूब x टाइम्स 1 माइनस tan x। ठीक है क्या? सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 1, ठीक है, माइनस 3 tan स्क्वायर x देन प्लस tan x एंड माइनस 3 tan क्यूब x। ठीक है क्या? इधर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 9 tan x माइनस 9 tan स्क्वायर x, है ना, और माइनस 3 tan क्यूब x एंड प्लस 3 tan टू द पावर 4x। ठीक है क्या? अब इसको प्रॉपरली रीअरेंज करके एक प्रॉपर फोर्थ डिग्री इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए कुछ टर्म्स कट रहे हैं क्या? तो यहां से मुझे दिख रहा है कि ये 3 tan क्यूब x और 3 tan क्यूब x कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, तो tan में 4 डिग्री इक्वेशन बनाते हैं, तो वहां से लिखना शुरू करते हैं। तो ये हो गया 3 tan टू द पावर 4x, क्यूब x का तो और कोई टर्म बचा नहीं हुआ है, तो यहां से 9 tan स्क्वायर x है, और ये इधर जाएगा तो माइनस 6 tan स्क्वायर x बच जाएगा। ठीक है, यहां से 9 tan x है, इधर से tan x गया तो प्लस 8 tan x हो जाएगा। ठीक है क्या? 8 tan x। ठीक है, और फिर ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये tan x में आपका फोर्थ डिग्री इक्वेशन हुआ। अब यहां ध्यान से समझिएगा, यहां से चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। आपके पास x की 4 पॉसिबल वैल्यू दी हुई है, कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, और ये tan में फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, तो इसके भी 4 रूट्स होंगे, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा और tan डेल्टा। ये बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझिए कि अगर हम tan x को t मान लेते हैं, tan x को क्या मानते हैं? t मान लेते हैं, तो ये t में फोर्थ डिग्री इक्वेशन बनेगा, तो उसके 4 रूट्स होंगे, मान लीजिए t1, t2, t3 और t4। लेकिन ये t1, t2, t3, t4 x की 4 वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग मिलेगा ना, और x की वो कौन सी 4 वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं इक्वेशन को? तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो अब आप समझिए कि अगर इस इक्वेशन को tan में फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल अगर हम अज्यूम करते हैं, तो इसका 4 रूट हो जाएगा। चलिए हम लिख के भी बताते हैं आपको, प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा कि लेट tan x, ठीक है, इज इक्वल टू y। तो आपके पास इक्वेशन बन गया 3y टू द पावर 4 माइनस 6y स्क्वेयर प्लस 8y एंड -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? अब इस फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल के 4 रूट्स होंगे, y1, y2, y3, y4। लेकिन ये y1, y2, y3, y4 के करेस्पॉन्डिंग 4 अलग अलग वैल्यूज ऑफ x होने चाहिए। तो 4 वैल्यूज ऑफ x कौन सी हैं? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो y1 के करेस्पॉन्डिंग tan अल्फा मिल जाएगा, y2 के करेस्पॉन्डिंग tan बीटा, y3 के करेस्पॉन्डिंग tan गामा और y4 के करेस्पॉन्डिंग tan डेल्टा। हमें जो निकालना है वो निकालना है समेशन ऑफ tan अल्फा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan डेल्टा। ठीक है क्या? ये और कुछ नहीं बल्कि इस फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल के सम ऑफ रूट्स दिए हुए हैं। तो इसका अगर सम ऑफ रूट देखते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 4 होगा, लेकिन y क्यूब का तो यहां कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है क्या? क्योंकि y क्यूब का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था, यानी y क्यूब का कोएफिशिएंट 0 था यहां पे।
तो यहां से इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो क्या आ जाएगा, 0, एंड दैट इज वाई tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन सवाल था ये। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ताकि अगर जरूरत पड़े तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा एक सेपरेटली इसी के लिए वीडियो बना के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स इज ग्रेटर बाय यूनिटी देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यानी कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए ये इक्वेशन हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 6x एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और से इसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो आपको न्यू इक्वेशन चाहिए, न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1। एक तो तरीका है कि हम वही सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके निकालें, लेकिन हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तो इसको तो हम ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे रूट पे जो ऑपरेशन है वो सेम है, यानी हर रूट को हमने सिर्फ 1 से बढ़ा दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 मान लीजिए, तो यहां से अल्फा को हम y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू y माइनस 1। अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये बन गया y माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 5 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 6 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसी को सिंप्लीफाई करके बस y के बदले में x लिख लेंगे तो वो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है, a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab², है ना, हाँ 3ab² एंड माइनस 1। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस 5 टाइम्स ऑफ y² माइनस 2y प्लस 1 एंड प्लस 6 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y क्यूब तो एक ही टर्म है हमारे पास, तो ये y क्यूब हो गया। y² का कोएफिशिएंट देखिए, यहां से माइनस 3, यहां से माइनस 5, तो माइनस 8y² हो जाएगा, है ना। फिर प्लस 3y प्लस 10y एंड प्लस 6y, तो 3y प्लस 10y 13y एंड प्लस 6y, तो प्लस 19y हो गया। ठीक है क्या, और फिर आपके पास है कांस्टेंट, यहां से -1, यहां से -5, तो मिलके -6, यहां से -6 -12 -3 -15। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका हो गया। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो जाएगा x³ माइनस 8x² प्लस 19x एंड माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, होपफुली कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड सम ऑफ इट्स 2 रूट्स इज 2, देन फाइंड लैम्डा। अब देखिए यहां से हमारे पास इक्वेशन है x³ प्लस लैम्डा x² प्लस 2x माइनस लैम्डा, है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं हमें क्या दिए हुए हैं, रियल दिए हुए हैं, और इसमें से 2 रूट्स का सम आपको 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिए, तो अगर इसके मान लीजिए रूट्स अल्फा, बीटा और गामा दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहां से हमें गिवन है 2 रूट्स का सम गिवन, तो मान लीजिए हमें अल्फा प्लस या गामा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दी हुई है, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है क्या, बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। अब यहां से क्या करना है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है क्या, ऑलराइट।
अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, तो यहां से अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें, सम ऑफ रूट्स, तो अगर सम ऑफ रूट्स देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अल्फा प्लस बीटा एन प्लस गामा, ठीक है क्या। और यहां से ये सम ऑफ रूट्स माइनस लैम्डा है, ठीक है। लेकिन बीटा प्लस गामा हमें ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस लैम्डा माइनस 2, ठीक है क्या। अब देखिए ध्यान से, ये अल्फा जो है वो तो इस क्यूबिक का रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो सेटिस्फाई करेगा तो रख देते हैं। तो सिंस अल्फा satisfies the cubic, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास नया इक्वेशन लैम्डा में बन जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 2 का होल क्यूब प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस लैम्डा माइनस 2, है ना, होल क्यूब होल स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस लैम्डा माइनस 2 एंड माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये देखिएगा तो एक लैम्डा में इक्वेशन बन गया, और यहां से हम फिर लैम्डा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो माइनस कॉमन निकाल के बाहर कर देते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये बन जाएगा लैम्डा क्यूब प्लस 3 प्लस 6 लैम्डा स्क्वेयर प्लस 12 लैम्डा एन प्लस 8, ठीक है क्या। ये बन जाएगा आपका प्लस, यहां से लैम्डा स्क्वेयर इंटू लैम्डा तो लैम्डा क्यूब, ठीक है। और यहां 4 लैम्डा इंटू लैम्डा तो प्लस 4 लैम्डा स्क्वेयर एंड 4 तो प्लस 4 लैम्डा, है ना। यहां से हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 और माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहां आता आपका माइनस लैम्डा क्यूब, यहां से लैम्डा क्यूब कैंसिल आउट हो गया। लैम्डा स्क्वायर की देखते हैं वैल्यू कहां कहां है, तो यहां से माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर, यहां से प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर आया, ठीक है क्या। फिर यहां से माइनस 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा तो माइनस 8 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा और माइनस 11 लैम्डा, तो ये आ गया माइनस 11 लैम्डा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म देखते हैं, तो यहां से माइनस 8, ठीक है, और यहां से माइनस 4 तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन करके हटा दीजिए, तो लैम्डा में एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा कॉमन, तो यहां से 2 लैम्डा प्लस 3 और यहां बन जाएगा आपका लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, माइनस 3/2 और माइनस 4। देखिए यहां से 2 लैम्डा कॉमन करेंगे तो लैम्डा प्लस 4 यहां बच जाएगा, यहां से 3 कॉमन करेंगे तो लैम्डा प्लस 4 यहां बच जाएगा, तो लैम्डा प्लस 4 और 2 लैम्डा प्लस 3, लैम्डा की वैल्यू माइनस 3/2 और माइनस 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ दिस फोर्थ डिग्री इक्वेशन, ठीक है, सच दैट आपके पास दिया हुआ है अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा डेल्टा एंड अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन गामा डेल्टा। तो आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस के की वैल्यू, ठीक है क्या। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस के, तो हमारे पास फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, तो पहले उसको लिख लेते हैं, एक्स टू द पावर 4 माइनस 20 एक्स क्यूब प्लस 85 एक्स स्क्वेयर माइनस 100 एक्स एन प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है क्या। अब यहां पे हम जो पढ़े थे रूट्स और कोइफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, वही यहां पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके रूट्स हमें दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है सम ऑफ रूट्स यहां से 20, ठीक है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना भी है अलग से, तो एक काम करते हैं ना, यहां मान लेते हैं लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू S1 एंड गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू S2, ठीक है।
अल्फा प्लस बीटा को S1 मान लेते हैं और गामा प्लस डेल्टा को S2 मान लेते हैं, ठीक है क्या? तो यानी यहां से हमारे पास हो गया S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 20। ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। फिर सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। तो सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम आप लिखिएगा तो अल्फा बीटा प्लस आपके पास बीटा गामा है ना, प्लस गामा डेल्टा प्लस, ठीक है, बीटा डेल्टा प्लस 6 होंगे क्योंकि 4 है ना, दो दो का कॉम्बिनेशन लेना है तो 4C2 उसकी वैल्यू 6 होती है। तो बीटा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा एंड अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, तो ये 6 टर्म आएंगे और इसका सम कितना दिया हुआ है भाई 85। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। सिंस अल्फा बीटा और गामा डेल्टा दोनों सेम वैल्यूज दी हुई हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा डेल्टा, तो इनको साथ में कर लेते हैं और इसको मैं लिख लेता हूं ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है क्या। बाकी के टर्म्स अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में से देखिए अगर बीटा कॉमन ले लेते हैं तो गामा प्लस डेल्टा अंदर में बच जाता है, और इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो भी गामा प्लस डेल्टा अंदर में बच जाता है। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा और फैक्टराइज होके बनेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें 85 दी हुई है, ठीक है। ये S1 और ये S2 है, तो फाइनल इक्वेशन जो हमारा बन गया ट्वाइस अल्फा बीटा प्लस S1 इंटू S2 इज इक्वल टू 85। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो यानी यहां से हो गया अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा एंड प्लस डेल्टा अल्फा बीटा, डेल्टा अल्फा बीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है भाई 100। अच्छा इसको जरा ध्यान से देखिए, यहां से बीटा गामा अगर कॉमन करिए तो ये अल्फा प्लस डेल्टा लिखा हुआ है, तो यानी यहां से बीटा गामा अगर हमने कॉमन किया तो ये अल्फा प्लस डेल्टा हो गया, ठीक है। और यहां से अगर हमने गामा डेल्टा कॉमन किया तो ये अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, तो गामा डेल्टा कॉमन किया तो अल्फा प्लस बीटा बन गया और ये वैल्यू इक्वल टू 100 दी हुई है, ठीक है। यहां से सिंस हम जानते हैं, सॉरी बीटा अल्फा बीटा था ये, सॉरी इसको हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सही तरीके से, अल्फा बीटा वाले साथ में रखते हैं। तो यहां से अल्फा बीटा और यहां से अल्फा बीटा साथ में कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, है ना, यहां पे बच जाएगा आपका गामा और यहां से बच जाएगा डेल्टा, ठीक है। फिर इन दोनों में से गामा डेल्टा कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और इसको इसी तरीके से फैक्टराइज करने का रीजन ये था क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। अब हमें पता है अल्फा बीटा और गामा डेल्टा दोनों बराबर वैल्यूज हैं, तो इसको भी मैं अल्फा बीटा लिख के और इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन निकाल लूं, तो अल्फा बीटा इंटू लिखा हुआ ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है क्या। यानी ये आपका हो गया अल्फा बीटा इंटू S1 प्लस S2 और इसकी वैल्यू आपको 100 दी हुई है, तो ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन। और चौथा इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, इसकी वैल्यू इक्वल टू के हो जाएगी, और सिंस हमें पता है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा डेल्टा है, तो ये मिलके कितना हो गया अल्फा बीटा स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू के। ये आपका फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए निकालना किस वैल्यू को है, यहां से हमें S1 निकालना है और K की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आइए ट्राई करते हैं S1 और K की वैल्यू निकालने की। देखिए यहां से S1 प्लस S2 तो हमें पता है 20, इसको अगर हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें तो फ्रॉम 1 and 3, ठीक है क्या, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से S1 प्लस S2 की वैल्यू यहां 20 पुट कर दीजिए, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाती है 5, ठीक है क्या। अब अगर अल्फा बीटा 5 आ गया तो K की वैल्यू तो बहुत आसानी से मिल जाएगी हमें। दिस इंप्लाइज K इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर था तो ये 5 स्क्वायर, यानी ये 25 हो गया, तो K की वैल्यू तो 25 निकल गई।
अब हमें S1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, S1 की वैल्यू निकालनी है तो हमें S1 प्लस S2 20 पता है और यहां अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगेन फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड अगर अल्फा बीटा की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो S1 इंटू S2 की वैल्यू 75 मिल जाएगी और हमें S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 20 पता है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि S1 इज ग्रेटर देन S2। दो नंबर का सम 20 और दो नंबर का प्रोडक्ट 75। तो दो नंबर कौन से ऐसे होते हैं जिसका सम 20 और प्रोडक्ट 75 हो? 15 एंड 5। तो क्लियरली S1, सिंस S1 इज ग्रेटर देन S2, तो इसका मतलब कि S1 की वैल्यू 15 रही होगी और S2 की वैल्यू 5 रही होगी। आप क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते थे। S2 को 20 माइनस S1 लिख के यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, S1 में क्वाड्रेटिक बन जाएगा और आपको S1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वैसे यहां से हिट एंड ट्रायल से मतलब साफ साफ ही दिख रहा है आपको। तो S1 आ गया 15 और K आ गया 25। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा एन प्लस K स्क्वायर की वैल्यू 15 प्लस 25 दैट इज 40 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट है कि फॉर्म अ क्यूबिक whose roots are the cubes of the roots of this equation। हमारे पास ये एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा है तो हमें क्या चाहिए? फॉर्म अ न्यू इक्वेशन, फॉर्म अ न्यू इक्वेशन whose roots are अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब एंड गामा क्यूब। ठीक है, तो यहां पे भी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू अल्फा क्यूब हो गया, तो y इज इक्वल टू अल्फा क्यूब। अब हमें फाइनली करना क्या है? करना यह है कि y में एक क्यूबिक इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले अल्फा को इन टर्म्स ऑफ y सब्सटीट्यूट कर लीजिए, तो ये y टू द पावर 1/3 हो जाएगा। इसको यहां वापस से इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा y टू द पावर 1/3 क्यूब प्लस 3 y टू द पावर 1/3 स्क्वेयर एन प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? अब ये तो आपका हो गया y, है ना, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू वाई टू द पावर 2/3 एन प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हमें क्या करना है? इसके पावर को रैशनल से इंटीग्रल बनाना है। तो क्लियरली इस टर्म को हमें क्यूब करना पड़ेगा, तो इन दोनों को उधर ले जाके और क्यूब कर देते हैं, यानी 3y टू द पावर 2/3 इसका क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा -y-2 का होल क्यूब, है ना। तो यहां से तो ये सिंपली आ गया 27y स्क्वेयर और ये बन जाएगा आपका -y³। ठीक है, एंड देन माइनस कॉमन बाहर ही निकाल लीजिए ना, माइनस कॉमन बाहर निकाल लीजिएगा तो अंदर बन जाएगा y³ प्लस 6y स्क्वेयर प्लस 12y एंड प्लस 8। ठीक है क्या? अब इसको सबको इस तरफ लाके एक प्रॉपर इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये इक्वेशन बन गया y³, है ना, इधर से -6y स्क्वेयर और प्लस 27y स्क्वेयर, तो प्लस 33y स्क्वेयर, इधर से -12y इधर आके प्लस 12y बन जाएगा, है ना, और इधर से ये -8 इधर आके +8 बन जाएगा, तो +8 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा क्या हो गया? रिक्वायर्ड इक्वेशन x³ प्लस 33x स्क्वेयर प्लस 12x एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस ना हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा आसानी से कर सकते हैं एज कंपेयर टू कि सम ऑफ रूट्स निकालो, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम निकालो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो उससे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिवन द प्रोडक्ट
P of sines of the angles of a triangle and product Q of their cosines. Find the cubic equation whose coefficients are functions of P and Q and whose roots are the tangents of the angles of a triangle. बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल बन गया। अभी हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, सपोज ये ट्राइंगल है ए, बी और सी। क्वेश्चन में इनके एंगल्स के साइन का प्रोडक्ट हमें P दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है साइन ए, साइन बी एंड साइन सी। ठीक है क्या? और Q हमें दिया हुआ है इनके कोसाइंस का प्रोडक्ट, तो कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस सी। ठीक है क्या? हमें एक ऐसा क्यूबिक इक्वेशन चाहिए जिसके कोएफिशिएंट P और Q के फॉर्म में हो, फंक्शंस ऑफ P और Q हो, और जिसका रूट जो हो वो टैन ऑफ ये एंगल्स हो, टैन ऑफ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है? तो यहां से टैन कन्वर्ट करने के लिए ये P अपॉन Q अगर हम निकाल लें तो ये तो हमें दिख रहा है कि साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी ये हो गया टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हमारे पास बड़े आसानी से आ गया। अब क्यूबिक इक्वेशन निकालने के लिए हमें सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि सम ऑफ टैन ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टैन ऑफ एंगल्स। तो सिंस फॉर अ ट्रायंगल, ठीक है, फॉर अ ट्रायंगल हमारे पास क्या पता होता है कि टैन ए प्लस टैन बी एंड प्लस टैन सी इज इक्वल टू हो जाता है आपका टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी, और ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं P बाई क्यू। तो चलिए दो चीजें हमें पता चल गई, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमें अब क्या निकालना है? हमें निकालना है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये जो वैल्यू होती है ये हो जाती है कॉस ए कॉस बी कॉस सी 1 माइनस टैन ए टैन बी माइनस टैन बी टैन सी एंड माइनस टैन सी टैन ए। ठीक है क्या? और ध्यान से देखिए यही वाली वैल्यू हमें निकालनी है। ए प्लस बी प्लस सी तो 180 डिग्री है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तो -1 हो गया। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमें क्यू दी हुई है, और ये 1 माइनस सम टेकन टू एट अ टाइम जो हमें निकालना है, टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है क्या? यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको इधर लाके डिवाइड करिए और ये इधर लाके ऐड करिएगा, तो समेशन टैन ए टैन बी आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन क्यू। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं Q प्लस 1 अपॉन क्यू। ठीक है क्या? सम ऑफ रूट्स पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल गया, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम पता चल गया, तो हमें क्यूबिक इक्वेशन पता चल जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्यूबिक जो आपका हो जाएगा वो हो गया एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स, तो ये है P बाई क्यू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, तो ये Q प्लस 1 अपॉन क्यू टाइम्स एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज अगेन P बाई क्यू इज इक्वल टू 0, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आप चाहें तो सिंप्लीफाई करने के लिए Q से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है? सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है?
अगला सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, यह सवाल बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। gx आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स, यानी इसके सारे कोइफिशिएंट्स इंटीजर दिए हुए हैं। प्रूव दैट इफ g0 एंड g ऑफ -1 आर बोथ ऑड देन gx इज इक्वल टू 0 कैनॉट हैव 3 इंटीग्रल रूट्स। इसको मैं प्रूफ करूंगा कॉन्ट्राडिक्शन से। ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि लेट रूट्स अल्फा बीटा गामा ऑफ gx इज इक्वल टू 0 आर इंटीजर्स, मान लेते हैं कि जो अल्फा बीटा गामा gx इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं वो क्या हैं? इंटीजर्स हैं। मान लिया हमने। अच्छा, तो क्या हम इस gx को x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट आपका क्या है? 1 है। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि g0 इज ऑड एंड g ऑफ -1 इज ऑल्सो ऑड। तो यहां से g0 की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इंटू माइनस गामा, दैट इज माइनस अल्फा बीटा गामा, और ये हमें दिया हुआ है ऑड। 3 नंबर्स, 3 इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर ऑड है तो क्लियरली तीनों इंटीजर्स क्या हुए होंगे? ऑड। सो दिस विल इंप्लाई कि अल्फा बीटा गामा आर ऑल ऑड। ठीक है। अच्छा, g ऑफ -1 अगर निकालते हैं तो g ऑफ -1 अगर आप डालिएगा तो ये हो जाएगा -1 माइनस अल्फा, -1 माइनस बीटा और -1 माइनस गामा। अब ध्यान से देखिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये माइनस ऑफ 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा और 1 प्लस गामा। ठीक है। अल्फा, और ये हमें ऑड दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? ऑड दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अल्फा बीटा गामा तो ऑलरेडी ऑड हो गए थे, तो 1 प्लस अल्फा तो इवन हो गया, 1 प्लस बीटा भी इवन हो गया और 1 प्लस गामा भी इवन हो गया। तो 3 इवन नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड तो हो ही नहीं सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है क्या? ये पॉसिबल है ही नहीं। यानी कहने का मतलब कि जो हमने अजम्पशन लिया था वो क्या था? गलत अजम्पशन था। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। सो दैट इज देयरफॉर gx is equal to 0 does not have 3 integral roots if g0 and g of -1 are odd, are both odd। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है क्या? तो बड़ा अच्छा सा सवाल था, कॉन्ट्राडिक्शन से हमने बहुत आसानी से इसको प्रूफ कर दिया, वरना आप दिमाग लगाते रह जाते, पता नहीं किस तरीके से प्रूफ होता। ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट। दिस बेसिकली फिनिशेज आवर एंटायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो आई होप इस पूरे चैप्टर में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जो बहुत लोगों के लिए तो पहली बार दिखी होंगी। कई सारे मेथड्स हमने इस तरीके से यूज किए हैं जो शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे। ठीक है। बहुत सारी बेसिक चीजें भी आपको पता चली होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल के बारे में। बहुत सारी एडवांस चीजें भी आपको पता चली होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है। तो यहां पे ये बेसिकली हमारा पूरा लेक्चर खत्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, जहां पे सारा कंसेप्चुअल लर्निंग हमने बहुत ही बेसिक से लेकर और पूरे जेईई एडवांस तक का कवर किया। हम यहां पे कुछ और भी लेक्चर्स लेके आएंगे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही, लेकिन वो लेक्चर्स मोस्टली फोकस टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेई मेंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेई एडवांस्ड। तो ये दोनों ही जेई मेंस और जेई एडवांस के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो होपफुली 2 लेक्चर उसके लगेंगे आपके पास, मतलब हमें उसको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2 या 3 लेक्चर लगेंगे जहां पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये पूरा लेक्चर सीरीज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई सजेशन देना है तो आप जरूर मुझे दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना है कि दिस चैनल रिमेन्स। अदरवाइज अगर व्यूअरशिप कम हुई तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस चैनल। ठीक है, और कमेंट्स जरूर करके बताइए कि किस तरीके से आपको ये लेक्चर्स हेल्प कर रहे हैं, और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जस्ट फॉर द sheer effort I am putting to make these videos. All right, so see you in practice sessions of previous year questions. Till then, आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपना पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और लगे रहिए अपने लक्ष्य की तरफ, वो भी खुशी खुशी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।